नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम बात करते हैं अपने फिटनेस को लेकर, क्योंकि फिट हर कोई रहना चाहता है, लेकिन उस फिटनेस जर्नी में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स से जो लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तमाम बड़ी खबरें बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले बीकानेर की लूणकरणसर से खबर मिल रही है। राठौड़ ट्रैवल्स की बस पलटी है। इसमें देखिए एक की मौत हुई है और करीब 20 यात्री उसमें घायल हो गए हैं, यानी कि हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है। साथ ही 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। जोधपुर से लुधियाना जा रही थी ये बस और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। और राठौड़ ट्रैवल की बस है जिसके पलटने की बात सामने आ रही है और इस हादसे के अंदर एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आई। साथ ही इसमें करीब 20 यात्री हैं जो घायल हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी खबर है बीकानेर के लूणकरणसर से। अब आगे बढ़ेंगे। आबकारी के बेड़े में बदलाव के बाद आज पहली समीक्षा बैठक। देखिए, आबकारी आयुक्त नमित मेहता समीक्षा करेंगे। साथ ही उदयपुर में आयोजित बैठक में विभाग के समस्त अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। बैठक में पिछले 3 महीने की रिपोर्ट और आगामी 3 महीनों की प्लानिंग पर चर्चा होगी। जो पिछले 3 महीने रहे उसको लेकर भी बात होगी। साथ ही जो आगामी 3 महीने हैं उस पर किस तरह से काम होना चाहिए उस पर भी बात होगी और प्लानिंग जो है उस पर यहाँ पर बात की जाएगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठक में राजस्व लक्ष्यों की प्रगति की बात कर लिए, बकाया वसूली की बात करिए, आबकारी बंदोबस्त, साथ ही निरोधात्मक गतिविधियां, मदिरा उठाव, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण और अन्य नीतिगत बिंदुओं के तहत यहां पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रदेश के समस्त अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल, साथ ही जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी अधिकारी, सामान्य सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विभाग में 32 जिलों के जिला आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। तो आबकारी के बेड़े में बड़े बदलाव के बाद ये पहली समीक्षा बैठक है। ये समीक्षा बैठक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता है की समीक्षा करेंगे और देखिए इसके अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं विभाग से जुड़े जिन पर बात की जाएगी। इस बैठक में 3 महीने की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगी और जो आगामी 3 महीने हैं उसकी प्लानिंग पर भी चर्चा की जाएगी। उदयपुर में आयोजित बैठक में विभाग के समस्त अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक होने वाली है। चूँकि समीक्षा बैठक है, ऐसे में जो पिछले 3 महीने रहे उसकी रिपोर्ट पर बात होगी और आगामी 3 महीने हो उसकी प्लानिंग पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये समीक्षा बैठक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उदयपुर में आयोजित होगी ये बैठक जिसके अंदर समस्त अधिकारी मौजूद रहेंगे विभाग के। आगे बढ़ेंगे। पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी बैठक आज है। ईआरसीपीसीएल के सीएमडी रवि सोलंकी बैठक लेंगे। मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर और बिसरपुर से मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर के निर्माण के काम की प्रगति की समीक्षा होनी है। इस बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं इस वक्त की। दरअसल देखिए, पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। ईआरसीपीसीएल के सीएमडी रवि सोलंकी ये बैठक लेंगे और मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर और बीसलपुर में मोर सागर आर्टिफिशियल रिजर्वायर तक फीडर के निर्माण के काम की प्रगति की समीक्षा होगी। किस तरह से काम हुआ है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा होगी और कैसे यहाँ पर काम होना है, आगामी समय में क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं उस पर भी बात होगी और उस पर समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से जो काम है उसकी क्या प्रगति रही है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा होनी है। देखिए, बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े जो इंजीनियर है और अन्य अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा खास ये बैठक होने वाली है। पीकेसी ईआरसीपी से जुड़ी बैठक आज है। ईआरसीपीसीएल के सीएमडी रवि सोलंकी ये बैठक लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात की ईरान पर भीषण बमबारी। देखिए, तबरीज और चाबहार धमाकों से दहलीज जल उठा है। हॉर्मुज अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। तबरीज, चाबहार, साथ ही बुशेहर और हॉर्मुज़गान में धमाके की खबरें सामने आई है, जबकि कोनारक में एयर डिफेंस सक्रिय कर दी गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रीट में एक जहाज में आग लगने और बहरीन में अमेरिका सुरक्षा अलर्ट के बाद क्षेत्रीय तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये 9th डे रहा जिसके अंदर देखिए ईरान पर भीषण बमबारी देखने को मिली है। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात की ईरान पर भीषण बमबारी की है। तबरीज और चाबहार धमाकों से दहल उठे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात भी सामने आ रही है। हॉर्मुज जो है वो जल उठा है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हवाई हमले यहाँ पर हुए हैं। और देखिए, अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। तबरीज, चाबहार, बुशेहर और हॉर्मुज़गान में धमाके की खबर है, जबकि कोनारक में एयर डिफेंस सक्रिय कर दी गई। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रीट में एक जहाज में आग लगने और बहरीन में अमेरिका सुरक्षा अलर्ट
के बाद शीतलहर तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हवाई हमले हैं वो किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। नवीरात को भी हवाई हमले और नए हवाई हमले, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है जो हॉर्मुज़ से वो जल उठा इन हवाई हमलों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्पेन ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप 2026। स्पेन ने 16 साल के बाद जीता है फीफा वर्ल्ड कप। दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का जीता है खिताब। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है और देखिए स्पेन के फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल 16 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने, तो स्पेन के लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक बताया गया क्योंकि स्पेन ने यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है और एक 16 साल के इंतज़ार के बाद ये खिताब, क्योंकि इससे पहले 16 साल पहले जब स्पेन ने इस खिताब को जीता था और दूसरी बार ये है जब फीफा वर्ल्ड कप का खिताब स्पेन के नाम हुआ है। स्पेन ने देखिए फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दी है, 1-0 से हराया और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है जो स्पेन के फेरन टोरेस है उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पर गोल दागा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी और स्पेन के लिए ये दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़ी न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब आपको इसकी तमाम बड़ी खबरें हम बताते हैं। Parliament braces for a stormy monsoon session. The monsoon session of Parliament beginning Monday is expected to be one of the most politically charged sessions in recent years, with the Narendra Modi government preparing to push several high-stakes legislation while the opposition gears up to corner it over the NEET PPE controversy, alleged irregularities in Ram टेम्पल डोनेशन, इन्फ्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़। तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें क्योंकि जो मानसून सेशन है उससे पहले यहाँ पर ये जो मीटिंग है वो हुई है। इसके अंदर देखिए विपक्ष के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ उठाया जाएगा। मानसून सेशन के अंदर हमें इन मुद्दों की गूंज सुनाई देगी और अगर इन मुद्दों की बात करें तो इसके अंदर देखिए नीट पीपल कंट्रोवर्सी, एलीग्ड इरेगुलरिटीज़ इन राम टेम्पल डोनेशन, इन्फ्लेशन एंड इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़, ये तमाम इश्यूज़ है जो विपक्ष जो है ओपोजिशन जो है वो इनको उठाएगा। एडिंग टू द पॉलिटिकल ड्रामा रैपिडली चेंजिंग इक्वेशन विद द ओपोजिशन, द स्प्लिट इन द Tribunal Congress and Shiv Sena along with cracks emerging within the INDI bloc has strengthened the ruling NDA's number in the Lok Sabha and given the government fresh confidence to revive its ambitious legislative agenda। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। देखिए जो ओपोजिशन के एजेंडे की अगर हम बात करें तो दैट इज नीट पीपल लीग, अयोध्या राम टेम्पल डोनेशन कंट्रोवर्सी, इन्फ्लेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल डिफेक्शंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम मुद्दे हैं ओपोजिशन के। एंड इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट फोकस कि गवर्नमेंट का किस में फोकस है तो पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन, विमेंस रिजर्वेशन लिंक्ड एनुमरेशन बिल, एजुकेशन रिफॉर्म्स, FCRA अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ, ये जो है मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फोकस में रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Taking Wangchuk to hospital not wrong, Delhi High Court seeks reply from government police. The Delhi High Court on Sunday upheld the centre's decision to shift climate activist Sonam Wangchuk to Safdarjung Hospital, observing that the government's action was not arbitrary given has deteriorating health after weeks of fasting. Justice Mini Pushkarna hearing a petition filed by Wangchuk's wife Dr. Geetanjali seeking his discharge from Safdarjung Hospital and transfer to a private hospital declined to grant any interim relief. The court issued notice to centre and police and directed to file a report within 3 days। यहाँ पर देखिए कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, सेंटर एंड पुलिस को यहाँ पे नोटिस दिया गया। Since the government has taken the decision to shift him to the hospital on account of his medical condition, the court does not find the same to be an arbitrary action, the court observed। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिस तरह का डिसीजन लिया है क्योंकि उनकी जो कंडीशन है उनकी अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए उन्हें जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। साथ ही डॉक्टर से सफदरजंग have only given oral things as per his consent, it can't be said any force is being used against him, the court added। तो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो देखने को मिला है और ये सेंट्रल एंड पुलिस को नोटिस दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। US hits Iran nuclear site, Kuwait plant catches fire। Iran says the United States has attacked an under construction nuclear power plant, while Kuwait says the power generation and water distillation plant has been targeted for the second time in 2 days। The US Embassy and Jordan strongly advises citizens not to go to the airport or seaport in the city of Aqaba because of a specific and credible threat। तो यहाँ पर देखिए
एक एडवाइस जो है वो भी जारी की गई है। जिस तरह के हालात फिलहाल पनपे हैं उसको लेकर यहाँ पर यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है सिटीजन्स के लिए, और कहा कि नॉट टू गो टू द एयरपोर्ट और सी पोर्ट इन द सिटी ऑफ अकाबा बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल थ्रेट। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उसको लेकर सिटीजन को आगाह किया गया। The Atomic Energy Organization of Iran's multiple projectiles hit under construction the Arkovin nuclear power plant site in Kazakhstan province। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और कजाकिस्तान प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको यहाँ पे टारगेट किया गया और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान बिजनेस रिफॉर्म विन नेशनल रिकॉग्निशन। Rajasthan has earned national recognition for its efforts to improve the investment climate, securing a place among the leading states in Niti Aayog's investment friendliness index. The state ranked 10th overall in the country and 8th among large states, reflecting significant progress in regulatory reforms, investment promotion, ease of doing business under the leadership of चीफ मिनिस्टर बचनलाल शर्मा। तो देखिए राजस्थान ने यहाँ पे एक बेहतर रिकग्निशन जो है वो अचीव किया है। और इसके अंदर देखिए रैंक की बात करें तो राजस्थान यहाँ पे 10th रैंक जो है वो हासिल की है एंड 8th अमॉन्ग लार्ज स्टेट्स, और 8th रैंक जो है वो अमंग लार्ज स्टेट में इसको हासिल हुई है। और इसके अंदर देखिए हम क्लाइमेट की बात करें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात करें, साथ ही सिक्योरिंग अ प्लेस अमंग द लीडिंग स्टेट इन नीति आयोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो ये इंडेक्स है इसके अंदर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। और इसका श्रेय जो कहीं ना कहीं है वो जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर बचनलाल शर्मा, उनको ये पूरा रिकग्निशन जो है वो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में एक और अखबार है, फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार है सच भी दड़क हिंदी अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें आज क्या कुछ खास है। तो देखिए मानसून दरअसल मुसीबत बनाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता ने उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भारी तबाही मचवाई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नागालैंड में बादल फटने, अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर की पुंछ और राजौरी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां वर्षा जनित हादसों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग इसमें लापता हो गए हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है इस मानसूनी बारिश की वजह से। आगे बढ़ेंगे। धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित हनुमान कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण के इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल में दुनिया के अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का गौरव वैश्विक स्तर भी स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर में हनुमान कथा का आयोजन सौभाग्य की बात है, साथ ही स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे संतों के सानिध्य में होने वाले धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर फोकस। भाजपा जयपुर शहर की संगठनात्मक बैठक रविवार को जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अमित गोयल की अध्यक्षता में हुई है और इसमें संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका सशक्त संगठन और समर्पित कार्यकर्ता है। अब आगे बढ़ेंगे। संस्कृति ही वैश्विक शांति का सबसे सशक्त माध्यम। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किर्गिज गणराज्य में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की 23वीं बैठक को संबोधित किया और शेखावत ने कहा कि संस्कृति केवल विरासत का संरक्षण नहीं बल्कि संवाद, विश्वास और सतत विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। विविध संस्कृतियों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग ही वैश्विक शांति एवं समृद्धि का आधार बन सकता है। रविवार को अपने संबोधन में शेखावत ने भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत का उल्लेख करते हुए भारत की सदैव सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक सहयोग का समर्थन रहा, ये भी उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा है और प्रदेश से जुड़ी साथ ही देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुँचाई। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे हमारी फिटनेस की कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है इस जर्नी के अंदर। तो मेरे साथ में है मिस्टर सौरभ यादव, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि लगातार जिम आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको कितना समय हो गया है जिम को देते हुए? मेरे को लगभग 1 साल हो गया है। मैंने फरवरी 2025 में स्टार्ट की थी अपनी फिटनेस लाइफ। अच्छा, आपको ठीक 1 साल हो चुका है, 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया है। तो जब आपने शुरू किया था
तब से लेकर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप के अंदर देखी होंगी, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होता है? मैंने मेरा वेट स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया तब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने अपनी लाइफ यहाँ से स्टार्ट की तो मेरा वेट धीरे धीरे कम होने लग गया। उसके बाद पहले जब मैं बाहर पढ़ाई करता था तो मेरे डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होने लग गई, उसके कारण फिर मैंने अपनी लाइफ यहाँ सिल्वर फिट लाइफ फिटनेस के साथ ज्वाइन किया। तब धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग करने लगा, कार्डियो करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा। उसके बाद मेरी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लग गया, उसके कारण से मैं काफ़ी खुश रहने लगा। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात यहाँ पे की है, जिससे आज हर दूसरा तीसरा युवा जो है वो जूझ रहा है। मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ एंजाइटी की, डिप्रेशन की। तो ये हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आज हो रहा है, खासकर जो यूथ है। तो ऐसे में जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो क्या वाकई में जिम आपको हेल्प करता है? क्योंकि कई लोग हैं जो बोलते हैं कि आप योगा ज्वाइन करें, योगा से आपका जो माइंड पीस है वो स्टेबल रहता है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप जिम में आते हैं तो जिम एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इज इट? जी मैम, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको बहुत सारी परेशानी होती है कि भाई एक बार उठने में दिक्कत होती है या फिर आने में थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है स्टार्टिंग में आने के लिए। जब एक बार आप आने लग जाते हो तो यहाँ आके आप एक अच्छा महसूस, एक एनवायरनमेंट महसूस करते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए अब आपके दिन की बात करते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में चाय के साथ में दिन की शुरुआत होती है, लेकिन कहा जाता है कि जब आप फिटनेस जर्नी में हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, खासकर अगर आप वेट लॉस करने पे हैं, तो चाय को अवॉइड करें। तो आप भी क्या चाय पीते हैं या फिर चाय की जगह कुछ और ऑप्शन है, जैसे गर्म पानी हो गया, फिर ऐसा कुछ? जी मैम, मैं उठते ही सबसे पहले तो गर्म पानी पीता हूँ, इसके बाद फिर मैम मैं एक गिलास जूस पीता हूँ। जूस पी के सीधा मैं यहाँ सिल्वर लाइफ फिटनेस में अपनी एक्सरसाइज करने आ जाता हूँ। अच्छा, वर्कआउट की अगर हम बात करें, क्योंकि बैलेंस वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट और वर्कआउट दोनों मिलके आपको फिट रखती हैं। तो वर्कआउट में आपने देखा होगा कि लोग सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, कार्डियो चल रहा है उनको ना तो मसल ट्रेन करना है, ना वेट ट्रेन करना है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। तो बिना इसके तो मुझे लगता है कि अधूरा है ना सब कुछ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। क्या है कि अपने को दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। अपने को जितनी ही कार्डियो ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा अपने को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है कि अपने को मसल बिल्डअप में काम आती है और कार्डियो अपने को वेट लॉस या फिर अपने क्या नाम है बॉडी फैट को कम करने के लिए काम आती है। अगर अपन सिर्फ कार्डियो करते रह जाएंगे तो अपने मसल लॉस भी हो जाएगा फैट के साथ साथ। बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए यहाँ पे हमने इनसे बात की कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, जिसको अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, सिर्फ कार्डियो के पीछे भागते हैं, जिससे आपकी मसल्स भी फैट के साथ में लूज होती है और वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप फिट होना चाहते हैं वाकई में तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वाकई में ज़रूरत होती है। तो चलिए आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़कर जाते हैं महाकाल की आरती के साथ।